गलती से एक महिला दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाती है और टीटी के बीच बहस हो जाती है, जिससे टीटी जो है वो नाराज हो जाता है और उसे चलती ट्रेन से धक्का दे देता है कि उसका पर्स जो है वो 4 किलोमीटर दूर मिले, उसका हाथ कहीं और मिले, उसका मोबाइल जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। 3 अलग अलग लोकेशन पर एक महिला के अलग अलग पार्ट कैसे मिल रहे हैं, ये परिवार वालों का आरोप है। इस बात को लेकर टीटी और आरती के बीच बहस होती है। बहस काफी तेज होती है, गर्मा गर्मी में होती है, जिसमें टीटी काफी नाराज हो जाता है। भारत के नौसेना के जवान की पत्नी ट्रेन से सफर कर रही थी। गलतीवश वो एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर चढ़ गई, जिसका टिकट उनके पास नहीं था। गलती की थी, उसकी सजा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? एक महिला जो ट्रेन में सफर कर रही है, उसके पास उस ट्रेन का टिकट नहीं है, मान लेते हैं, तो क्या उसे ट्रेन से धक्का दे दिया जाएगा? अगर एक महिला है जो जानकारी रखती भी है, वो समझदार भी है, लेकिन उसने मान लीजिए जानबूझकर ही किसी ट्रेन में सफर करने के बारे में सोचा, एसी कोच में चढ़ गई, तो क्या टीटी उसे ट्रेन से धक्का दे सकता है? उसका सामान खोलकर ट्रेन से फेंक सकता है, उसके बाद उसे धक्का दे सकता है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। इटावा का ट्रेन हादसा जो एक सवाल पूछ रहा है कि नौसेना की पत्नी की गलती क्या थी। उसके पास ट्रेन का टिकट तो था, लेकिन उस ट्रेन का टिकट का नहीं था जिस ट्रेन में वो सफर कर रही थी। कई बार हम हड़बड़ी में किसी दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, कई बार हम जानबूझकर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या इस गलती की सजाए मौत होती है क्या? मतलब टीटी के पास कई ऑप्शन थे, वो चालान बना सकते थे, वो दूसरा टिकट बना सकते थे, इंतजार कर सकते थे, अगले स्टेशन पर आराम से उतार देते। मतलब ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की आपको क्या जरूरत थी कि आप चलती ट्रेन से एक महिला को धक्का दे दे? परिवार वालों का ये आरोप है कि महिला को धक्का दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से उनकी शव को अलग अलग जगहों पर देखा गया, कहीं पर उनका हाथ मिलता है, कहीं पर उनका पर्स मिलता है, मोबाइल जो अभी तक नहीं मिल रहा है, तो एक महिला जो ट्रेन से गिर जाएगी वो एक ही जमीन पर गिरेगी ना, अलग अलग हिस्सों में बट थोड़ी जाएगी कि उसका पर्स जो है वो 4 किलोमीटर दूर मिले, उसका हाथ कहीं और मिले, उसका मोबाइल जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। 3 अलग अलग लोकेशन पर एक महिला के अलग अलग पार्ट कैसे मिल रहे हैं, ये परिवार वालों का आरोप है। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जरूर ही उस समय या तो संघर्ष हुआ था, या तो हाथापाई हुई थी, या जबरदस्ती महिला को धक्का दिया था। ये नौसेना के जवान अजय हैं जो कह रहे हैं कि मैं नौसेना का जवान हूं, मैं इस देश की रक्षा के लिए अपना जान हथेली पर रखकर घूमता हूं, लेकिन मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई, उसको मौत की सजा सुनाई गई और अब इसे हादसा बताया जा रहा है। जो मेरी पत्नी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ये कौन कह रहा है? ये नौसेना के जवान कह रहे हैं। एक जवान की पत्नी एक ट्रेन में सफर करती है, वो ट्रेन में बैठी हुई है, मान लेते हैं उसका टिकट उसके पास नहीं था, तो टीटी क्या इतना नाराज हो सकता था? गुस्से में नाराज टीटी जो है वो ट्रेन से धक्का दे दिए हैं, इस तरीके का आरोप है और इसीलिए टीटी पर हत्या का जो है वो एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। और ये सब कुछ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कि मतलब इस तरीके से टीटी इस तरीके की चीजें कर सकते हैं क्या? अभी एक तरफा आरोप भी नहीं मढ़ा जा सकता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से परिवार वाले बातें बता रहे हैं, जिस तरीके से परिवार वाले पूछ रहे हैं कि पर्स 4 किलोमीटर दूर कैसे मिला, उनका जो हाथ है वो 200 मीटर दूर कैसे मिला, मोबाइल जिसका लोकेशन अभी कोई और जगह दिखा रहा है, ये 3 अलग अलग जगहों पर कैसे मिल सकता है? अगर कोई आदमी मान लेते हैं एंजॉय करने के लिए, फन के लिए, आनंद उठाने के लिए दरवाजा खोलकर झांक भी रहा है और वो फिसल कर गिरता भी है, तो एक ही जगह पर गिरेगा ना। महज 100-200 मीटर की दूरी हो सकती है, लेकिन फोन कहीं और गिर जाए, बॉडी पार्ट कहीं और हो जाए, मोबाइल कहीं और चला जाए, ये कैसे संभव है? ये परिवार वाले कह रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं जरूर ही कुछ तो संघर्ष हुआ होगा। पहले टीटी साहब ने जो है वो मोबाइल फेंका होगा, पर्स फेंका होगा, जो बैग वगैरह लेके वो ट्रैवल कर रही हैं वो बैग फेंका होगा, उसके बाद उन्हें धक्का दे दिया होगा, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इटावा का ये जो ट्रेन हादसा है वो गलत ट्रेन पर चढ़ने और बहस के बीच का है। गलती से एक महिला दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाती है और टीटी के बीच बहस हो जाती है, जिससे टीटी जो है वो नाराज हो जाता है और उसे चलती ट्रेन से धक्का दे देता है, इस तरीके की बात कही जा रही है। हालांकि टीटी का जवाब जो है उन्हें जवाब तलब किया जा चुका है। उस दिन उस ट्रेन से सफर करने वाले और भी बहुत सारे यात्रियों से बात की जा रही है। ये जांचने और समझने की बात कही जा रही है कि परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है
और क्या सच में टीटी गुस्से में इस तरीके की चीजें कर दिया? अगर जानबूझकर या अनजाने में ही अगर टीटी ने गुस्से में उस महिला को ट्रेन से धक्का दिया या ट्रेन से धक्का देने पर मजबूर किया या जलील किया, अपमानित किया, उस पूरे मामले में जो है वो जांच की जा रही है और यकीन मानिए जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन एक सबसे सुलभ, सबसे सस्ता, सबसे आरामदायक साधन होता है। एक महिला जिसका पति बाहर ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, वो महिला अपने इलाज के लिए दिल्ली जा रही थी। कई बार ऐसे होता है भाई, अनाउंसमेंट हो रही होती है, एक महिला ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और क्योंकि जिस ट्रेन से उन्हें सफर करना था वो ट्रेन काफी लेट थी, उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्हीं वाली ट्रेन आ गई है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टिकट पर जो ट्रेन नंबर लिखा होता है, जो अनाउंस हो रहा होता है, और गाड़ी पर जो ट्रेन नंबर लगा होता है, ये सब मिलाने का ना तो टाइमिंग होता है, ना समझ होता है, और हड़बड़ी में ऐसी चीजें नहीं होती है। और महिलाओं से इस तरीके की गलतियां कई बार हो जाती हैं, भूलवश हो जाती हैं। लेकिन एक बात तो समझनी होगी ना, एक टीटी को ये बात समझनी होगी कि एक महिला अकेले सफर कर रही थी, उसके पास नहीं था टिकट, आप चालान बना देते। उसके पास नहीं था टिकट, आप अगले स्टेशन पर उतार देते। अरे उसके पास नहीं था टिकट, वो गलत तरीके से सफर कर रही थी, आप एक्शन ले सकते थे। लेकिन इस तरीके की चीजें करेंगे क्या? अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो ये बेहद ही शर्मनाक है, चिंता करने वाली बात है। पूरा मामला क्या है आपको बताती हूँ। दरअसल कानपुर देहात की भोगनीपुर की रहने वाली आरती की शादी 2019 में ही नौसेना के जवान अजय यादव से हो गई थी, जो अभी नौसेना में सीओ के पद पर तैनात है। 2019 में शादी हो गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसका इलाज इनका लगातार दिल्ली से चल रहा था। दिल्ली आने जाने की इनकी हैबिट थी, इलाज के लिए जाया करती थी, और ऐसे ही एक रूटीन चेकअप के लिए वो फिर दिल्ली निकली हुई थी। अजय इस समय जो है वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी कहीं पोस्टिंग, कहीं अलग ट्रेनिंग चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अकेले ही सफर करना था। वो महिला जिसका पति ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ है, जो सेना का जवान है, उस महिला को अकेले सफर करना पड़ रहा है। वो सफर कर रही है, उसके पास टिकट था, लेकिन उस ट्रेन का टिकट नहीं था जिस ट्रेन में वो बैठी हुई थी। बुधवार को गलती से आरती जो है वो पटना आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिस गाड़ी का नंबर 104089 है, उस पर चढ़ गई, जबकि उनका रिजर्वेशन किसी दूसरी ट्रेन पर था। इस बात को लेकर टीटी और आरती के बीच बहस होती है। बहस काफी तेज होती है, गर्मा गर्मी में होती है, जिसमें टीटी काफी नाराज हो जाता है। महिला बार बार उससे कहती है कि अब क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन था, लेकिन दूसरी ट्रेन का था और वो ट्रेन काफी लेट थी, और जो उनको चेकअप कराना होगा, हो सकता है उनकी टाइमिंग होगी, उनको लेट हो रहा होगा, उसी दिन उन्हें रिटर्न भी होना होगा, और इसीलिए हो सकता है कि महिला ने जानबूझकर किसी दूसरे ट्रेन पर चढ़ने के बारे में डिसीजन ले लिया हो। ऐसा होता है, कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपकी कोई इमरजेंसी मीटिंग होती है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और आप दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ट्रेन गलत है, या आप दूसरे ट्रेन का चुनाव कर रहे हैं, इस ट्रेन का आपके पास टिकट नहीं है, और टीटी आता है, मामूली सी फाइन देकर आप दूसरी टिकट जो है वो बनवाते हैं और सफ़र करते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार फाइन वगैरह लगता है। लेकिन आरती और टीटी के बीच के बहस का जो अंजाम हुआ वो काफ़ी खतरनाक रहा। जिस तरीके से टीटी पर हत्या का FIR दर्ज कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, और जिस तरीके से अलग अलग जगह पर कहीं महिला का शव मिलना, मोबाइल मिलना, कहीं और पर्स मिलना, ये सब किसी अलग गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। ऐसे परिवार वालों का कहना है कि या तो कोई हाथापाई हुई, या तो कोई संघर्ष हुआ, या तो धक्का दिया गया, ऐसा ही ज़रूर कुछ हुआ होगा, नहीं तो बड़ी आसानी से ऐसे नहीं हो सकता। अगर कोई फिसल कर गिरता है तो एक जगह पर उसका पर्स, उसके बॉडी पार्ट और वो मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पर मोबाइल 4 किलोमीटर दूर मिल रहा है, हाथ कहीं और मिल रहा है, बॉडी कहीं और मिल रही है, ये कैसे हो सकता है? इस तरीके का आरोप जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो GRPF के CEO हैं उदय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जो जांच की गई उसके मेमो से ऐसा लग रहा है कि आरती की मौत जो है वो गिरकर हुई है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन जो नौसेना के जवान हैं अजय, उनका ये कहना है कि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण तक की चिंता नहीं की, अपने जीवन तक की भी चिंता नहीं की, लेकिन उनकी पत्नी के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उन्हें सुना तक नहीं जा रहा है। और तो और पूरा रेलवे, पूरा विभाग जो है इस पूरी घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है, एक हत्या को घटना के रूप में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक घटना बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरीके की बात अजय ने कही।
फिलहाल अब आरती तो इस दुनिया में है नहीं जो बता पाएंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उस ट्रेन में बैठे लोग जो साक्षी हैं उनसे ज़रूर पता लग सकता है। और रेलवे इस तरीके की जांच में जुटा हुआ है, आरपीएफ के जवान इस तरीके की जांच में जुटे हुए हैं, जो उस दिन सफ़र करने वाले तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये चिंता की बात है कि जब देश का जवान बॉर्डर पर सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है तो हमें उसके पीछे से उसके परिवार की चिंता तो करनी ही चाहिए। एक जवान की पत्नी अगर सफ़र कर रही है, अगर उसके पास टिकट नहीं है तो थोड़ी मर्यादा, थोड़ा इंसानियत, थोड़ी भावनात्मक झुकाव दिखाते हुए टीटी जो है वो इंसानियत दिखाते हुए उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार भी कर सकते थे। अब उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पता, लेकिन सच ये है कि आरती अभी दुनिया में नहीं है। और जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब तो जांच के बाद ही सच सामने आएगा। अगर सच में टीटी ने इस तरीके की क्रूरता की है, इस तरीके से कोई ऐसा एक्शन लिया है जो नहीं लिया जाना चाहिए, तो यकीन मानिए उन पर सख्त और कठोर एक्शन होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसे टीटी ने आर्मी के जवान की पत्नी को धक्का दिया जिससे अब वो इस दुनिया में नहीं है। उससे ना सिर्फ आरती इस दुनिया से गई है बल्कि उन तमाम जवानों का भी हौसला जो है वो कम होता होगा, क्योंकि जब वो बॉर्डर पर हों तो हमें उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए कि उनके पीछे उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी हम रक्षा करने को तैयार हैं। अब एक जवान अगर बॉर्डर पर है और उसको इस बात की चिंता सता रही है कि उसके पीछे उसके बच्चों का, उसकी महिला, उसकी पत्नी का, उसके माँ बाप का देखरेख करने वाला कौन है, तो एक अच्छा माहौल हम अपने जवानों को नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए, इस एंगल में भी सोचना चाहिए कि एक जवान जब बॉर्डर पर हो तो उसे पारिवारिक और सामाजिक प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, एक अच्छा वातावरण और बिना किसी टेंशन से काम करने का माहौल उसे मिलना चाहिए। इस पूरी घटना पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियोस को शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।